दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अब सड़क से ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वजह है आंदोलन के चर्चित चेहरे हर्ष दुबे और अजीत भारती के बीच बढ़ता विवाद। 21 अगस्त के प्रदर्शन में दोनों एक ही मंच पर और एक ही आंदोलन से जुड़े नजर आए थे, लेकिन अब हर्ष की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात के बाद दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन इस बीच हर्ष दुबे का नया बयान सामने आया है। हर्ष दुबे ने साफ कहा है कि अगर सरकार उनकी आरक्षण संबंधी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वे बुधवार को फिर से धरने पर बैठेंगे। लेकिन इसके साथ ही हर्ष दुबे ने कुछ लोगों पर ऐसा हमला बोला है जिसने आरक्षण आंदोलन के भीतर चल रहे विवाद को और भड़का दिया है। न सरकार की इतनी हैसियत है, न प्रशासन की जो मुझे खरीद सके। प्रशासन ने 2 दिन बाद बात नहीं सुनी, सरकार ने बात नहीं सुनी, तो हम बुधवार को फिर प्रदर्शन करेंगे। और ये लोग सिर्फ जो कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, किसी के लिए भी प्रोपेगेंडा चला सकते हैं क्योंकि ज्यादा फॉलोअर हैं। उन पर भरोसा मत करना, उन पर भरोसा मत करना। मैंने उन लोगों को, मतलब जो लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, वो भी मुझे अगर फील्ड में दिखे, उनको सम्मानपूर्वक मैंने स्टेज पर बुलाया, उनको सम्मानपूर्वक माइक पकड़ाया। वो जाके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब उनको कॉल कर रहे हैं तो उठा नहीं रहे हैं कॉलें, क्योंकि उन्हें पता मेरे से कैसे फेस कर पाएंगे। जिसको कुछ पता नहीं है आगे का ना पीछे का, क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो बहका रहे हैं। विधायकी की टिकट मिल गई पापा को तुम्हारे, विधायकी की टिकट का। मेरे गांव जाकर एक बार पूछना जाके कि स्वाभिमान नहीं बेचते हैं हम लोग, तुम्हारी तरह 10-10 हज़ार रुपए में वीडियो नहीं बनाते हैं, सरकारों के लिए काम नहीं करते हैं। जो लोग हमें वहां मिले थे उस दिन राजघाट पर, उनसे मिलना चाहेंगे। वो लोग अगर अभी भी हैं तो हम उनसे मिलने आएंगे जैसे यहाँ से निकलेंगे। और बुधवार को अगर नहीं मांगे, मंगल तक सुनी गई, तो बुधवार को प्रदर्शन करेंगे। सरकार और प्रशासन सुन ले कान खोलकर। अब यहाँ सवाल उठता है कि हर्ष दुबे का इशारा आखिर किसकी तरफ है। दरअसल मामला उस आरक्षण विरोधी आंदोलन से जुड़ा है जिसमें हर्ष दुबे और अजीत भारती एक ही मंच पर नजर आए थे। उस वक्त आंदोलन में आरक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए, सरकार से बातचीत और व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई। लेकिन बाद में हर्ष दुबे की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात हुई। यहीं से विवाद शुरू हुआ। हर्ष दुबे की इस मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अजीत भारती ने सवाल उठाए। अजीत ने साफ कहा कि हर्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है और वह उस बातचीत या फैसले का हिस्सा नहीं थे। हर्ष दुबे की इस मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अजीत भारती ने सवाल उठाए। अजीत ने साफ किया कि हर्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है और वह उस बातचीत या फैसले का हिस्सा नहीं थे। अजीत भारती की तरफ से यह भी तंज कसा गया कि ये पूरा मामला राजनीतिक फायदा लेने का है और विधानसभा टिकट हासिल करने की कोशिश तो नहीं है। बस यहीं से मामला हर्ष दुबे बनाम अजीत भारती हो गया। अब हर्ष दुबे का कहना है कि वह अपनी आरक्षण संबंधी मांगों से पीछे नहीं हटे हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से धरने पर बैठेंगे। वहीं अजीत भारती का सवाल है कि आंदोलन के नाम पर सत्ता से बातचीत और राजनीतिक समीकरण क्यों बनाए जा रहे हैं। यानी जिस आंदोलन में दोनों एक मंच पर साथ दिखाई दिए थे, अब उसी आंदोलन के बाद दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। एक का कहना है मैं आंदोलन से पीछे नहीं हटा और दूसरे का कहना है आंदोलन के नाम पर राजनीतिक खेल मत खेलिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करें। हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। ओबीसी में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है, एससी में भी सेम है, हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं
जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक, मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक नेता नहीं है, इसलिए प्रेशर नहीं बनता है और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड, वाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिस पे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे। लागू करना पड़ेगा, नहीं करोगे, अरे यार आप दूसरे को बुलाए, बाद में आते हैं। हाँ सॉरी। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिस पे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे यार? ये कितनी अब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% SC है, उसमें 3% उनको कर दो जिनको अभी तक मिलता रहा है, सबसे अधिक मिला। 12% बचेगा, उसमें 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, 4%, 3%, 6% ऐसे करके, ताकि एक्चुअल में जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचे। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। 50% यदि जो योग्य युवा हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा IITs में, IIMs में या हायर एजुकेशन में, तो यार तुम्हारी एफिशिएंसी 50% वहीं घट गई। उसके बाद आप टीचिंग में भी आरक्षण दिए हुए हो, तो वो पढ़ाएंगे क्या? फिर आपके जो लोग हैं वो भाग जाते हैं बाहर, क्या है कि उनको अच्छा रिसर्च के लिए मिल रहा है। आपने रिसर्च की फंडिंग इतनी लिमिटेड कर रखी है कि वो रिसर्च नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे?